गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्ट एक्सप्लेन। दोस्तों, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं चार्ट एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आज इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का दोस्तों एक स्टॉक लेकर के आए हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना दोस्तों। उसके लिए जो स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका जो चार्ट है ना, देखो ये जो चार्ट है वो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। इस प्रकार का चार्ट है। अब जो आप चार्ट देख करके देखो, मैं आपको ये चार्ट जो है स्टार्टिंग में ही क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपसे बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को अगर आप आगे देखना चाहते हैं, आपने चार्ट देख लिया होगा किस प्रकार का चार्ट है, तो दोस्तों अगर आप आगे देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो पर बने रहिए, नहीं तो आप अपना टाइम जो है वो खराब मत कीजिए, आप नेक्स्ट स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप बने रहते हैं तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जो स्टॉक है वो कौन सा स्टॉक है और कैसा स्टॉक है उसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखो, इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग इन एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है। ठीक है, हम कोई दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज। हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो ये कैंडल है, अगर आपने कैंडल के बारे में नहीं अब तक जाना है तो कैंडल के बारे में अब आप जान सकते हैं। जो है मैंने ये आपके सामने जो ये फोटो लगा रखी है, ठीक है ना, इसको आप देख सकते हैं कि कैंडल किस प्रकार की कैंडल होती है, ओपन कहाँ पर होती है, क्लोज कहाँ पर होती है और हायर हाई क्या होता है और उसका जो लो होता है वो क्या होता है। ठीक है, ओपन यहाँ पर हुई थी और इसने जो लो बनाया था वो ये वाला बनाया था, क्लोज यहाँ पर हुई है और जो हाई बनाया था वो यहाँ पर बनाया था। यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने ओपन और क्लोज के बारे में भी आपको बता रखा है। अब हम चलेंगे आगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जो ये स्टॉक के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस स्टॉक का आपको नाम बताना है और आपको यहाँ पर भी सर्च करना है। पहले मैंने इसके अंदर जो नेम है ना वो इसके अंदर डाल रखा है। अब आपको ये चीज देखनी है कि वो नेम कहाँ पर है। चलो, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने भाई इसके अंदर से नेम ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं। इसके साथ में आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपना माइंड भी लगाना है। उसके हिसाब से मैं आपको बताता चलूंगा, उस स्टॉक की पूरी एडवाइस देता हुआ चलूंगा। फिर आपको माइंड लगाना है कि वो स्टॉक कौन सा हो सकता है, जिसके बारे में आप सभी ने बहुत ज्यादा सुना भी होगा। ठीक है, उस स्टॉक के बारे में मैं आपको अभी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखो, इससे पहले मैं आपसे बता दूं कि आज हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडियन फर्म के बारे में जो हेल्थ और आयुर्वेदिक आइटम के फील्ड में एक ट्रस्ट नाम बन चुकी है। और वो कंपनी कौन सी है जानना चाहोगे? उसी कंपनी के बारे में मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। अब एक चीज देखो देखो, मैंने आपको बता दिया कि जो ये कंपनी है वो इंडियन कंपनी है और हेल्थ और आयुर्वेदिक आइटम के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। और आप सभी ने इसकी जो आयुर्वेद या फिर आप मान लो कभी भी आप गए होंगे तो हेल्थ से संबंधित कोई भी आपने प्रोडक्ट लिया होगा तो आपको ये इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको मिला होगा और आपने इस कंपनी का नाम लेकर के आपने ये प्रोडक्ट मांगा होगा। चाहे मेडिकल स्टोर पर ले लो, चाहे आप किसी भी शॉप पे अगर आप गए होंगे वहां पर भी, ये परचून की शॉप पर भी ये प्रोडक्ट मिल जाता है इस कंपनी का। तो मैंने इतनी आपको एडवाइस दे दी है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस चीज के बारे में, इस कंपनी का जो नाम है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब मैं नीचे की तरफ चलता हूँ, इसको मैं लेके आता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप देख लो भाई। मैं आपसे बता, जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है, आपने कंपनियों से मेडिकल स्टोर पर जाकर के भी आपने कहा होगा भाई इस कंपनी का हमें ये प्रोडक्ट देना। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन सी कंपनी हो सकती है। इसके साथ में जो ये मैंने लिख रखा है, इनके अंदर भी मैंने उस कंपनी का जो नेम है वो इसके अंदर मैंने डाल रखा है। तो आप इसके अंदर भी पढ़ करके वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे आगे और बढ़ते हैं। रिपोर्टेड एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, सेक्टर बताया मैंने ये। ठीक है, कभी कंपनी का नाम लिख दो एफएमसीजी, ये सेक्टर है जो हेल्थ केयर, आयुर्वेद और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, कंपनी का जो फोकस है नेचुरल और हर्बल सॉल्यूशन पर वर्क करना है। जो आज के टाइम में लोग ज्यादा इसी प्रोडक्ट का यूज
कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लोग इस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं ना, वो इसी कंपनी के प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में, थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में ही है। ठीक है, तो आज के टाइम में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने और अपने आप को फिट कर रखने के लिए इसी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं। जो भी पब्लिक जो यूज कर रही है वो ज़्यादातर इसी प्रोडक्ट का यूज कर रही है। नेचुरल और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ रही है, आपने देखी होगी। देखो, मैं आपसे बता दूं कि आज के टाइम में आपने अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ से संबंधित जो जानकारी है ना, वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हो भाई, जिम की वीडियो आपको कितने देखने को मिलती है, इंस्टाग्राम पे देखो या किसी का भी। और जो प्रोडक्ट है आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, कौन सा प्रोडक्ट है, आयुर्वेद की ओर बढ़ावा चल रहा है आज के दिन। जो पहले जो इंग्लिश दवाइयाँ थी, ठीक है, इंग्लिश दवाइयों पर आपने देखा होगा अब बहुत कम लोग यूज करने की ज़्यादातर कह रहे हैं भाई इंग्लिश दवाइयों का यूज नहीं करना है, आपको अपना जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद की तरफ आपको इस चीज़ के बारे में जाना है। जो अपना आयुर्वेद है, जो देसी दवाइयाँ थी उनकी तरफ जाना है। और जो आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बनाती है कंपनी, वो यही कंपनी है जिसका नाम पॉपुलर है, अपनी इंडिया की कंपनी है। बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं और बता देता हूँ कि जिससे ट्रेंड का फायदा इस ब्रांड को मिल रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है। मैं आपसे बता दूं कि जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी के जो फ्यूचर की ग्रोथ है, उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना जो चीज़ मैं आपसे बता देता हूँ। इसके साथ में मैं आपसे बताऊं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का निशान जो कि घंटी वाला निशान है, इसको प्रेस कर देना। किसी ने किया है या नहीं किया है? नहीं किया तो भाई एक बार सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, और लाइक भी करना और शेयर भी करना। लाइक नहीं किया, चलो जल्दी जल्दी करो, फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करना। व्हाट्सएप वाला बटन होगा, जस्ट शेयर पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप पर जाएगा, और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अब इसके कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक कितने भाइयों ने कॉमेंट करके बता दिया है कि भाई इस कंपनी का जो नेम है वो ये नाम, किस भाई ने बताया? देखते हैं भाई अभी तक किस भाई ने कमेंट किया है। कौन कौन भाई कमेंट करके बताता है कि ये कंपनी का जो नेम है ये हो सकता है। और इसके साथ में मैं आपसे बता दूं कि मैंने कंपनी का जो नेम है ना, वो इसके अंदर लिख भी रखा है। तो पढ़ना पूरी तरीके से, और फिर आपको बताना है कि इस कंपनी का जो नेम है वो क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो क्या है। ठीक है, इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो क्या रहने वाला है, फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देख लेना, यहाँ पर भी लिखा हो सकता है। फंडामेंटल तौर पर ये कंपनी एक स्टेबल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बड़ा ही जबरदस्त तरीके का पॉइंट है, जो कि मार्केट के अंदर आपको ये चीज, आपको ग्रोथ, आपकी भी ग्रोथ के अंदर ये चीज काम की है। अगर आप यहाँ पर मान लो आप एक पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी भी ग्रोथ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो डेबिट कम है, प्रॉफिट का जो मार्जिन हेल्थी है। ठीक है, रेवेन्यू स्टेबल ग्रोथ दिखाता है, ब्रांड की जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए सेफ माना जा रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसके अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, अगर आपने मन बना रखा है, तो आप इसके अंदर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी प्रॉफिट की, वो आपकी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, इंक्रीज हो सकती है। पॉसिबल चैलेंज के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात करें तो एफएमजी सेक्टर में ये कंपटीशन हाई है, ग्रोथ का रेट कभी कभी स्लो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ये कंपनी मान लो नीचे की तरफ ही लेकर के जाएगी। इस कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसके अंदर मुनाफा ही, प्रॉफिट ही लेने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी देख लो, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से डाबर का ये स्टॉक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में दिख रहा है। अब आपको समझ में आ गया कौन सी कंपनी है? डाबर वाली कंपनी है। डाबर का जो ये स्टॉक है ना मेरे भाई,
वो जबरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो इसका जो ट्रेंड है वो लगभग मैं आपसे बता दूं कि अप ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। तो इसके अंदर मैं आपको आगे की तरफ लेकर के चलता हूं। यहाँ जो चार्ट है आपने देखा होगा, इसके अंदर जो मैंने आपको दिखा रखा है, देखो आपको जब भी सिग्नल मिले इस वाले स्टॉक के अंदर, जब भी आपको सिग्नल मिले, जब इसके अंदर आप मन बना सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर लेना। ठीक है मेरे भाई, इसको ऐड कर लेना इस वाले स्टॉक को, और फिर आप इसकी खुद एनालिसिस करना। ठीक है, एनालिसिस करना, जब आप खुद एनालिसिस करोगे इसकी तो आपको पता चल जाएगा इस स्टॉक के बारे में। आपको खुद की एनालिसिस करनी है, इसका चार्ट देखना है, इसका फंडामेंटल है वो देखना है क्या है। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस है वो करनी है। तो इन सभी के द्वारा अगर आप जब खुद देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा। इसके साथ में मैं अभी लेकर के चलता हूँ अब अपने चार्ट पर, वेबसाइट पर, और वहाँ से जो ऐप है, तो अभी तक जिस भी भाई ने अगर अपस्टॉक के अंदर अगर अकाउंट बनाना है, या फिर ग्रो के अंदर अकाउंट बनाना है, या फिर धन ऐप के अंदर अकाउंट बनाना है, तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, वहां जा करके आप अपस्टॉक के अंदर, ग्रो के अंदर, धन के अंदर और इनके अंदर आप अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। अगर डेल्टा एक्सचेंज क्रिप्टो के अंदर भी अगर आप ट्रेड करते हैं, तो वहां पर डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और डेल्टा एक्सचेंज पर भी जा करके आप वहां पर भी अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आ गए अपने जो धन का जो ऐप है उसके ऊपर। तो जिस भी भाई ने अभी तक अकाउंट जो है वो ओपन नहीं किया है ना, और अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जा करके आप अपस्टॉक का, या फिर आप ग्रो का, या फिर आप धन का जो, और डेल्टा एक्सचेंज, अगर आप क्रिप्टो में हैं तो डेल्टा एक्सचेंज पर भी जा करके आप अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं, देखो हमने जो आपको चार्ट दिखाया है, ये चार्ट है 1 डे का, डेली चार्ट है, डेली की कैंडल है दोस्तों, पर डे की कैंडल है। ठीक है, अब ये देखो यहां से आपको क्या चीज यहां से नजर आ रहा है। देखो यहां पर हमें जो चीज दिख रही है, यहां का जो, अगर हम मार्क करें इस चीज को, तो ये जो चीज है आपकी समथिंग यहाँ 535 के समथिंग आपको यहाँ पर जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो नजर आ रहा होगा। लेकिन स्पोर्ट के बारे में बात करें तो स्पोर्ट जो है इसका वो यहाँ पर 500 से नीचे, अगर हम बात करें 495 के समथिंग इसका जो स्पोर्ट है। अगर हम चार्ट के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो भी वीडियो के अंदर जानकारी देते हैं वो एजुकेशन के हिसाब से हम जानकारी देते हैं, और इस चार्ट के अंदर जो चीज़ हमें दिख रही है उस हिसाब से हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो इसका जो स्पोर्ट हमें जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है यहाँ पर 495 के समथिंग, जो कि हम चार्ट को देखने के बाद में जो एनालाइज कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें नज़र आ रहा है चार्ट को देखने के बाद में, वो आ रहा है 535 का। ठीक है, अब इससे ऊपर कितना जा सकता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, वो मैंने आपको पहले ही जो चार्ट दिखाया था उस चार्ट के अंदर आप देख करके समझ गए होंगे। इसके साथ में मैं आपको चार्ट थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जो डे वाली कैंडल है इसको हम चेंज करेंगे, तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। अब डे वाली जो कैंडल है उसको हम चेंज करके यहाँ पर, अब आ जाओ आप मंथ की कैंडल करके देखते हैं। जो मंथ की कैंडल है वो क्या यहाँ पर दिखा रही है। अगर हम मंथ की कैंडल के बारे में देखें तो देखो मंथ वाली कैंडल यहाँ पर देखें तो आपको जो ये 2 कैंडल नजर आ रही होंगी, ठीक है, ये भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर बता रही होंगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी नहीं लिया तो जाकर के आप वीडियो को देख लेना, आपको कुछ ना कुछ जानकारी वहां से भी जरूर मिलेगी। कैंडल के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं तो ये कैंडल आपको कुछ ना कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से आपको अप साइड में ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या लग रहा है, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, आपको खुद की एनालिसिस करनी है। हम ये जो चार्ट है, चार्ट के द्वारा एजुकेशन के हिसाब से हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर आप मान लो इस कंपनी के अंदर अगर आप अपना मन बना रहे हैं, तो आप अपना खुद का यहाँ पर रिसर्च करना है। ठीक है, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, हम आपको बस सिर्फ इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो क्या है, इस कंपनी के अंदर जो भी चीज़ जो टेक्निकल एनालिसिस था, फंडामेंटल था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। कैसा लगा जो ये चार्ट दिखाया दोस्तों, चार्ट कैसा लगा? अब आपको जाना है और आपको पहले अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आइए और डाबर वाली जो कंपनी है उसको सर्च करके देखना, फिर अपनी खुद की एनालाइज करना आपको क्या लगता है इस कंपनी के अंदर, कि इसके अंदर अभी कितना टाइम है, कब हम इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में अगर हम मन बना रहे हैं तो कब करें कब ना करें, वो आपको खुद को एनालाइज करना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी जानकारी दी वो एजुकेशन के हिसाब से ही जानकारी दी है, ना कि आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे कि आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है। ठीक है, ना हम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दे रहे, ना ही आपको यहाँ पर कि आपसे ये सलाह दे रहे कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अपनी बस छोटी सी राय थी कि इस कंपनी के बारे में आपको जानकारी देना, इस कंपनी के अंदर मतलब अभी क्या नजर आ रहा है अगर चार्ट पैटर्न को हम देखते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अभी तक अपने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर देना।